शिक्षकों को मारने की एक बड़ी साजिश नीतीश कुमार ने कर दी। इससे हम निपटारा दिलाएंगे। पहले गुरुजी थे, मास्टर साहब थे, अब मास्टरवा हो गए। जो स्कूल है उसमें तो शिक्षक है नहीं, जो स्कूल है उसमें तो शिक्षक है नहीं, इसलिए शिक्षा का सर्वनाश इन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा ये 7 निश्चय की चर्चा करते हैं और 7 निश्चय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। किसी भी आम आदमी से पूछिए, लेकिन उनके पास चिल्लाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि को बाजा छाप मिला है, अंग्रेजी बाजा। हम सब का बाजा बजाएंगे। नमस्कार, आप आर्यभट्ट न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, कितनी सीटों पे आप इस बार प्रत्याशी उतार रहे हैं? भारतीय सब लोग पार्टी अपने एलाइज के साथ 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कुछ सीट नॉमिनेशन में कैंसिल हुए हैं, वहाँ पर भी हम लोग जो हमारे विचार के करीब खड़े होते हैं उनको समर्थन करेंगे। इसलिए 243 सीट भारतीय सब लोग पार्टी का अपना 85 उम्मीदवार है। तो इस बार जैसे आप प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं, तो जनता के बीच कैसा माहौल क्या लग रहा है? देखिए, हमने कहा कि लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, पूंजी का खेल बहुत बढ़ गया है। अब छोटी पार्टियों के पास पूंजी है नहीं, बड़ी पार्टियां सत्ता को हथियार बना करके आज जो हैं, जो कल थे, सब लोगों ने धन को इकट्ठा किया है और उससे जो खेल चल रहा है जनता को भरमाने का, उसमें परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारतीय सब लोग पार्टी का जो उद्देश्य है, किसान, खेत खलिहान, मजदूर, छात्र, शिक्षक, शिक्षा, इन सवालों पर जो बुनियादी सवाल हैं मानव जीवन के, उन सवालों पर चर्चा हम कर रहे हैं। लोगों को समझ में भी आ रही है और हमको लगता है कि हमको ताकत लोग देंगे और देंगे तो उसका परिणाम लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। सर, जहाँ सुशासन बाबू की बात की जाए तो सुशासन बाबू कहते हैं कि हर गांव में हमने सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। लोग वहां पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली तो है, लेकिन सड़क और पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये 7 निश्चय की चर्चा करते हैं और 7 निश्चय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। किसी भी आम आदमी से पूछिए, लेकिन उनके पास चिल्लाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना तंत्र भ्रष्ट हो गया है कि हर वैसे रास्ते को जिससे इन भ्रष्टाचारियों पर कब्जा किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, वह भी भ्रष्ट हो गया है। इसलिए कठिनाई है और इस कठिन डगर में एक रास्ता भारतीय सब लोग पार्टी बनाना चाहती है। हम समझते हैं कि आज इसी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमको बाजा छाप मिला है, अंग्रेजी बाजा। हम सब का बाजा बजाएंगे। तो जैसे पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था सर, तो पलायन जो बेरोजगार युवाओं के लिए है, बाहर जाते हैं यहाँ से रोजगार के लिए, तो उनके लिए अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेगी पलायन रोकने की? पहले तो जो चीनी मिल था, कागज़ उद्योग था, सीमेंट फैक्ट्री था, कॉटन फैक्ट्री था, जूट मिल था, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, पहले इसी को चालू करेंगे और उसके बाद इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। हमारे यहाँ बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए, वो भी पलायन है। तो हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, हम क्वालिटी हेल्थ देंगे, फ्री हेल्थ देंगे। इसके लिए हमको इंस्टीट्यूशन को जिंदा करना होगा। सुशासन बाबू ने इंस्टीट्यूशन को मारा है और बाहर से यहाँ मज़दूरों को जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर बड़ा सेक्टर है जिसमें यदि भ्रष्टाचार नहीं हो और किसानों को कवच के रूप में सरकार खड़ा हो, उसकी सुरक्षा में, बाज़ार के लूट से बचाए, तो निश्चित तौर से एक बड़ी ताकत उभर करके आएगी और रोज़गार के अवसर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत वाइड रेंज का इंडस्ट्री यहाँ खड़ा हो सकता है और
हमारे के यहाँ तो कुछ भी नहीं, टॉयलेट का जो पैन और ये सब भी नहीं, एक टाइल्स नहीं, जो जीरो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम पीछे हैं। न एक पंखा बनाते हैं, न कुदाल बनाते हैं, नट बनाते हैं, न बोल्ट बनाते हैं। इसलिए इस अराजक स्थिति से निकलने के बाद निश्चित तौर से वे सारे रास्ते खुल जाएंगे जिसमें रोज़गार पैदा होता है। और रोज़गार पैदा करने का सबसे बुनियादी सवाल है शिक्षक। विद्यालयों से मेधावी छात्रों को पैदा किया जाए, स्किल्ड पर्सन्स को पैदा किया जाए। शिक्षकों को मारने की एक बड़ी साजिश नीतीश कुमार ने कर दी, इससे हम निपटारा दिलाएंगे। हम सामाजिक सत्ता से भी, समाज के लोगों से भी शिक्षकों को उनका सम्मान वापस करने का निवेदन करेंगे। और राज सत्ता तो पूर्ण समर्पित होगी शिक्षकों के पैर में, और तब विकास के रास्ते प्रशस्त होंगे। सड़क से नहीं बनता है, सड़क में कितना कमीशन हो जाए इससे नहीं बनता है। सड़क बनती है, टूटती है, आदमी बनता है तो 100 साल तक चलता है। सड़क इनकी 1 साल चलती है, 6 महीना चलती है। ये शिक्षक बनाता है, और शिक्षकों के निर्माण के लिए इन संस्थाओं में सम्मान चाहिए। पहले गुरुजी थे, मास्टर साहब थे, अब मास्टरवा हो गए। तो ये जो साजिश के तहत शिक्षकों को अपमानित किया गया, उससे राष्ट्र को, शिक्षक को कम, राष्ट्र को, राज्य को ज़्यादा घाटा हुआ है। राजधानी पटना से कई गांव ऐसे हैं सटे सर, जहां पे अभी तक हाई स्कूल का निर्माण नहीं है। हाई स्कूल वहां पे मिडिल स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल तक नहीं है। जो स्कूल है उसमें तो शिक्षक है नहीं, जो स्कूल है उसमें तो शिक्षक है नहीं, इसलिए शिक्षा का सर्वनाश इन्होंने किया है। हम उस आत्मा को पुनः इंस्टॉल करेंगे और नया बिहार बनाएंगे, बेहतर बिहार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जो भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि हमारा जो बाजा छाप है, बाजा छाप पे हम सब का बाजा बजाएंगे और 243 सीटों पे हमारा जो प्रत्याशी है वो उतारे हैं, और एक नई शिक्षा और एक बेहतर एजुकेशन हम लाएंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक और इंस्टा पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।